तो आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं आपके जीवन से, आपकी लाइफ से इम्पोर्टेंट चेंजेस जो कि क्या रहेंगे। 11th क्लास में इंटर करते हैं जो भी स्टूडेंट 10th क्लास के, तो उनको पता नहीं होता है कि 11th क्लास में क्या रॉकेट साइंस होती है, क्या फिजिक्स होती है, क्या केमिस्ट्री होती है, क्या मैथ होती है। दिमाग घूम जाता है। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही क्या होने वाली है, बेनिफिशियल होने वाली है, फ़ायदेमंद होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखना। 3 से 4 मिनट की वीडियो रहेगी। इसी में मैं पूरा निचोड़ बता दूंगा कि फिजिक्स का क्या बवाल है और केमिस्ट्री का क्या बवाल है और आपका मैथ का क्या बवाल है। ध्यान से देखते जाइए। मैं वीडियो को चालू कर रहा हूँ। ज़्यादा मेरा मतलब फिजूली के टाइम खर्च करने के मेरे पास है नहीं है। ध्यान से देखते जाइए। तो 11th क्लास में जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आपको 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा मूड मारना पड़ेगा। वो कौन कौन सी होती हैं? 2 सब्जेक्ट आपकी हिंदी और इंग्लिश, जो आप 11th क्लास में आर्ट्स से लेकर पढ़ेंगे तो आपके साथ रहेंगी, और मैथ में लेकर पढ़ेंगे तो भी आपके साथ एज इट इज़ रहेंगी। सेम, ना उनमें कोई भी चेंजेस हैं। चेंजेस आएंगे तो आपकी 3 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा आ जाएंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। ध्यान से देखते जाइए। आपकी 5 सब्जेक्ट होती हैं 11th क्लास में। कितनी सब्जेक्ट होती हैं आपकी 11th क्लास में? आपकी कितनी होती हैं? 5 सब्जेक्ट होती हैं। और 5 सब्जेक्ट कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले होती है आपकी पीसीएम। क्या होती है? पीसीएम। और एक होती है आपकी एचएम। क्या होती है? एचएम। ये होती हैं आपकी 5 सब्जेक्ट। अब इनका मतलब क्या है? अब इनका मतलब ही जानते हैं। इनका मतलब होता है, पी का मतलब होता है फिजिक्स। क्या होता है? फिजिक्स। पी का मतलब क्या होता है? फिजिक्स होता है। ठीक है। और सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब होता है केमिस्ट्री। और एम का मतलब क्या होता है? एम का मतलब होता है मैथ। एच का मतलब क्या होता है? हिंदी। एम का मतलब क्या होता है? एच ई आएगा यहाँ पर। ई का मतलब क्या होगा? इंग्लिश। ठीक है। तो कितनी सब्जेक्ट हो गई आपकी प्रॉपर 11th मैथ्स के सेगमेंट में? 5 सब्जेक्ट हो गई। कितनी हो गई आपकी? 5 सब्जेक्ट हो गई। ठीक है। अब 5 सब्जेक्ट में कौन सी सब्जेक्ट पर आपको ज़्यादा फोकस करना है और कौन सी सब्जेक्ट पर आपको लो टाइम देना है, यानी बहुत कम टाइम देना है। तो इन 2 सब्जेक्ट की हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं पीसीएम, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा फिजिक्स की। फिजिक्स में आपके लगभग लगभग मैं आपकी बात करूं तो लगभग आपकी 11th फिजिक्स में आपके कितने चैप्टर हैं? तो आपके 11th फिजिक्स में आपके कम से कम 40 से 15 चैप्टर हैं। कितने? 14 से 15 चैप्टर हैं। कितने? 14 से 15 चैप्टर हैं। और 14 से 15 चैप्टर में क्या बवाल है? अब देखो, इन 14 से 15 चैप्टर में आपके कम से कम 7 से 8 टॉपिक, यानी 8 टॉपिक तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और बचे आपके कितने? कितने बचे आपके? 7 टॉपिक। वो आपके क्या है? लो लेवल है उनका। क्या है? लो लेवल है। ठीक है। कितना लेवल है उनका? लो लेवल है। यानी उनमें आपको ज़्यादा मूड मारना नहीं पड़ेगा। उनमें ओनली थ्योरी है, न्यूमेरिकल आपको, मेरा मतलब डेरिवेशन बहुत ही कम है। अब इन 8 चैप्टर में आपके कौन कौन से चैप्टर आ जाते हैं, उनकी मैं बात करता हूँ। देखो, उनकी मैं बात करता हूँ। सबसे फर्स्ट आता है आपका यूनिट एंड डायमेंशन। क्या आता है? यूनिट एंड डायमेंशन, यानी मापन और मात्रक। उसके बाद आता है आपका सेकंड वेक्टर। क्या आ जाता है? वेक्टर। उसके बाद आपका थर्ड आता है आपका, कौन सा आता है? मोशन ऑफ इक्वेशन, यानी गति के समीकरण। उसके बाद इसी में मोशन का आ जाता है एकवीं में गति, द्विवीं में गति और त्रिवीं में गति। ठीक है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है आपका, क्या आता है? फ्रिक्शन। क्या आता है? फ्रिक्शन आता है। इसी में कोलिजन आ जाएगा। ठीक है, यानी टक्कर आ जाएगा। फ्रिक्शन को हिंदी में घर्षण कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है, इसमें क्या आ जाता है? 5वें नंबर का आ जाता है आपका, क्या आ जाता है? ग्रेविटेशनल, यानी गुरुत्वाकर्षण। उसके बाद इसमें 6वें नंबर का आ जाता है आपका, क्या आ जाता है 6वें नंबर का? लॉ, मेरा मतलब वर्क पावर ऑफ एनर्जी। ठीक है, वर्क पावर ऑफ एनर्जी। उसके बाद इसमें 7वें नंबर का चैप्टर आ जाता है। 7वें नंबर का चैप्टर आ जाता है लॉ ऑफ मोशन, यानी गति के नियम। उसके बाद आपका 8वें नंबर का इसमें चैप्टर आ जाता है साउंड। क्या आ जाता है? साउंड। ठीक है, वेव और साउंड। वेव और साउंड। ठीक है, वेव और साउंड। ये आपके 8 इतने इंपॉर्टेंट हैं। यदि आपने 8 चैप्टर पर पूरा फोकस कर लिया तो आपकी 11th क्लास मजबूत और 12th क्लास आने वाली वो भी मजबूत। अब बात करते हैं 7 चैप्टर आपके कौन कौन से होते हैं। देखो, आपके 7 चैप्टर आपके होते हैं। एचएसएम होता है, एचएसएम। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। एक होता है आपका दृढ़ पिंड गतिकी, एक होता है आपको थर्मोडायनेमिक। ठीक है, ये आपके लो लेवल के आपके क्या हैं? चैप्टर हैं। ठीक है। तो आपके 15 चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको कौन कौन से
चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि 11th आपको फिजिक्स बनानी है तो सबसे पहले आपको 11th फिजिक्स में आपको क्या आना चाहिए, वेक्टर आना चाहिए, यानी सदिश आना चाहिए। और सदिश आना चाहिए उसके साथ साथ आपको एक और चैप्टर ऐड कर लेना है कि विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं, एक एक भौतिक राशि का हम मात्रा कैसे निकालते हैं, विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। जब आपकी मेरा मतलब तभी आपकी फिजिक्स क्या होगी, बेहतरीन लेवल की और बाबू लेवल की हो पाएगी। ये 2 टॉपिकों पर आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करना है और कम से कम आपको 50 फिजिकल क्वांटिटी का मात्रक प्लस डायमेंशन फॉर्मूला भी निकालना आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ ग्रेविटेशनल और लॉ ऑफ मोशन और वर्क पावर ऑफ एनर्जी। ये चैप्टर अभी आपके थोड़े बहुत माइंड में होने चाहिए। ठीक है, लॉ ऑफ मोशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी आपकी 2 भागों में बांटा गया है, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। क्या होता है, एक होती है आपकी ऑर्गेनिक, एक होती है आपकी इनऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक में होते हैं आपके कम से कम 9 चैप्टर और इनऑर्गेनिक में होते हैं आपके कम से कम 7 चैप्टर। ठीक है, अब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में क्या अंतर है, ऑर्गेनिक मेरा तो 1 मिनट, ऑर्गेनिक में होते हैं आपके 7 और इनऑर्गेनिक में होते हैं आपके 9 चैप्टर। ठीक है, जिसमें आपकी रिएक्शन आ जाती है ना, वो ऑर्गेनिक में आ जाती हैं। इनऑर्गेनिक में मतलब टेम्परेलू सौदा आता है। अब आपको ऑर्गेनिक पर सबसे पहले आपको ऑर्गेनिक में आपके 7 चैप्टर आते हैं। 7 चैप्टर कौन कौन से आते हैं, देखो एमीन आ जाता है आपका, उसके बाद आपका बहुलक आ जाता है, पॉलीमर आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट और अनेक कार्बोहाइड्रेट उसमें पढ़ने पड़ते हैं आपको पॉलीमर में यानी बहुलक में। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो ऑर्गेनिक में कम से कम आपको रिएक्शन पता होना चाहिए, कौन सी रिएक्शन क्या होती है, कौन सी रिएक्शन कब हो रही है, कौन सी रिएक्शन कब नहीं हो रही है। ज़्यादा तरह से आपको ऑर्गेनिक पर फोकस करना है। कम से कम ये आती है आपकी 40 नंबर की, बिना तो 30 से 40 नंबर ये कवर करती है। ठीक है, ऑर्गेनिक 30 से 40 नंबर की आती है, यानी इससे इसका 1/3 भाग आता है, मेरा मतलब 1/3 भाग आता है। यदि पूरी आपकी पेपर आएगा आपका 50 नंबर का, तो 50 नंबर कम से कम 30 नंबर ऑर्गेनिक लेगी, उसके बाद बचे आपके 20 नंबर इनऑर्गेनिक लेगी। ठीक है, इनऑर्गेनिक पर आपको ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। वैसे यदि कोई भी स्टूडेंट है तो दोनों पर ज़्यादा फोकस करना है, बट 75% मेरा मतलब 75% आपको ऑर्गेनिक पर ध्यान देना है और इनऑर्गेनिक पर 25% आपको ध्यान देना है। अब आपको एक ऐसी चीज़ बताऊँगा जो आपको इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट आएगी। सबसे पहले केमिस्ट्री को बनाना है, खुद केमिस्ट्री को बनाने के लिए आपको कम से कम जो हेलोजन श्रेणी होती है ना, जो आपकी टेबल होती है आवर्त सारणी, उसमें आपको कम से कम 50 एलिमेंट के नाम पता होने चाहिए तत्वों के, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने भी 30 बोल दिए हैं, जो कि 3 साल हो चुके हैं 11th मेरा मतलब 12th फिजिक्स को छोड़े, 12th केमिस्ट्री को छोड़े, जो भी अभी 30 याद है माइंड में। वैसे मैंने 100 के करीब याद कर लिए थे, तो 30 माइंड में है, पर आपको 30 याद करने हैं। वैसे 20 इंपॉर्टेंट है, बट आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 तक पहुंच जाना है। ठीक है, उसके बाद आईयूपीएसी, आईयूपीएसी नामकरण आपको पता होना चाहिए। आईयूपीएसी नामकरण, आईयूपीएसी की फुल फॉर्म क्या होती है, आईयूपीएसी इंटरनेशनल यूनियन पब्लिक ऑफ, इसकी ए की मुझे पता नहीं है, और सी का मतलब होता है केमिस्ट्री। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन पब्लिक ऑफ, इसकी ए की मुझे पता नहीं है, ए का नाम मुझे पता नहीं है, बहुत साल हो गए 3 साल। और सी का मतलब होता है केमिस्ट्री, यानी आईयूपीएसी नामकरण आपको पता होना चाहिए। आईयूपीएसी, ठीक है, आईयूपीएसी, ठीक है, नामकरण आपको पता होना चाहिए, हर एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, आईयूपीएसी नामकरण। ठीक है, यहाँ तक क्लियर केमिस्ट्री में। उसके बाद आपको अभिकर्मक के नाम पता होना चाहिए, जैसे गिरन्यार अभिकर्म, गिरन्यार अभिकर्मक, जिसका फॉर्मूला आर बॉन्ड एम जी बॉन्ड आर होता है। तो ऐसे कई 25 से 30 गिरन्यार अभिकर्मक, मेरा मतलब अभिकर्मक है, उनके आपको फॉर्मूले पते होने चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद आपको आता है एक और टॉपिक था इसमें, केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मुझे याद नहीं आ रहा है अभी फिलहाल। केमिस्ट्री में मैं बाद में बता सकता हूँ शॉर्ट्स वीडियो के अंदर। ठीक है, यदि आपको मैथ की बात आती है, मैथ की बात आती है, अब मैथ में कौन कौन से चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करेंगे। अब मैं मैथ की बात करता हूँ। देखो, मैथ में आपके होते हैं कम से कम 15 चैप्टर। कितने होते हैं, 15 चैप्टर होते हैं आपके मैथ में। कितने होते हैं आपके, 15 चैप्टर होते हैं, यानी 15 चैप्टर होते हैं इसमें। अब 15 चैप्टर में से आपको सबसे पहले मैं आपके लिए बता देता हूँ, सबसे फर्स्ट आती है बाबू लेवल की त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। सेकंड नंबर पर आता है आपका अवकलन, और थर्ड नंबर पर आपका आता है समाकलन। ठीक है, और फोर्थ नंबर पर आपका आता है
यही है भाई, अवकलन, समाकलन और त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का एक एक फॉर्मूला 11th क्लास का पता होना चाहिए। और मेरा तो वेक्टर तो फिजिक्स में आ गया, फिजिक्स में वेक्टर का एक एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसके बाद समाकलन का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए और अवकलन के भी फॉर्मूले पता होना चाहिए आपको। मैथ हर सवाल किस पर बेस होता है? फॉर्मूले पर बेस होता है, कॉन्सेप्ट पर बेस होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद बची आपकी हिंदी और इंग्लिश। हिंदी में आपको वन वर्ड याद होनी चाहिए, प्रत्येक शब्द का वन वर्ड पता होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वन वर्ड के आधार पर। प्रत्येक चैप्टर का वन वर्ड आपको याद होना चाहिए। प्रत्येक चैप्टर में, एक चैप्टर में कम से कम 30 से 40 वन वर्ड होते हैं, उनमें इंपॉर्टेंट आप याद कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश में वोकैब आपकी अच्छी होनी चाहिए। वोकैब अच्छी है आपकी, टेंस अच्छे हैं, तो आप इंग्लिश को फोड़ आएंगे। अब बात करते हैं 5 सब्जेक्टों को कितना टाइम देना चाहिए, कितना टाइम नहीं देना चाहिए। अब मेरे अंदाज से ध्यान से देखते जाइए। कम से कम मैं आप लगभग बताता हूँ, 2 घंटे तो आपको इसको देने हैं, लगभग देने हैं, ठीक है। और 2 घंटे कम से कम इसको देने हैं, और 2 घंटे कम से कम इसको देने हैं, और 1 घंटा इंग्लिश को, 1 घंटा हिंदी को। कम से कम 8 घंटे कवर करने हैं आपको। 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री और 2 घंटे क्या, मैथ, 1 घंटा इंग्लिश, 1 घंटा हिंदी। ठीक है, और 2 घंटे फिजिक्स में हम ऐसा क्या करें जो 2 घंटे हम आपका एक्सपेंड करें। तो एक्सपेंड आपको कैसे करना है? सबसे पहले आपको, जैसे ही आप पढ़ के आ रहे हैं स्कूल से, तो सबसे पहले आपको जो पढ़ाया है उसको रिवीजन करो। रिवीजन किया आपने तो उससे बेस जो कॉन्सेप्ट कराएं उस पर न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा करो। यदि आपने न्यूमेरिकल कर लिए फिजिक्स के अंदर, चाहे आप कॉन्सेप्ट में कितने भी किंग हो, चाहे कितने भी आप किंग हो, चाहे आपको कितना भी बेहतरीन लेवल का कॉन्सेप्ट फिजिक्स में पता है, यदि आपने न्यूमेरिकल नहीं लगाए और डायरेक्ट आप एग्जाम में चले गए, तो डायरेक्ट आपकी लंका लग जाएगी, रायता फैलेगा वहाँ पर, कुछ भी नहीं आएगा आपको। कॉन्सेप्ट आपके यदि अपर लेवल के हैं और न्यूमेरिकल आपको एक भी नहीं लग रहा है, तो किस बात की फिजिक्स है? मैं आपसे कह रहा हूँ फिर दोबारा से, यदि फिजिक्स को किंग बनाना है, फिजिक्स को अपने आप में किंग बनाना है, तो न्यूमेरिकल प्लस कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूले, ये 3 सब्जेक्ट चलती हैं। मेरा तो 3 आपके आधार होते हैं, फिजिक्स के बेस होते हैं। ठीक है, जैसे ही आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो उनको न्यूमेरिकल में क्या करिए, अप्लाई कीजिए, तभी आपकी फिजिक्स स्ट्रांग हो पाएगी। ठीक है, केमिस्ट्री में भी फॉर्मूले होते हैं, मैथ में भी फॉर्मूले होते हैं, और हिंदी और इंग्लिश तो वो आपकी मैंने बता दी है। ये क्लास आपको कैसी लगी? और मैं इम्पोर्टेंट लाता रहूँगा वीडियो, जो भी आपको चाहिए। मिलता हूँ नेक्स्ट ऐसे वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।